ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने, रूहानी पिता ने रूहानी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते। परमपिता परमात्मा निराकार है और निराकार जब तक तन का आधार ना ले, कर्मेंद्रियों का सहारा ना ले, तब तक वो निराकार परमात्मा जीव आत्माओं को कैसे बिना मुख बिना कर्मेंद्रियों के कोई ज्ञान दे सके? प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती, तो उसे आना ही पड़ता है साकार में। तो बिना साकार कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। यही जादू निराला है ना। बाबा कहते, मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जो पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर हैं जो हम मंदिरों में जाकर के पूजन करते हैं, जिनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, वो होकर गए हैं। उनके जड़ चित्र हैं, उनमें आत्मा नहीं है, चैतन्य नहीं है वो। तो वो पूर्वज आत्माएं जिनके जड़ चित्रों के हम पतित जब बनते तो हम उनको पूजते, सो पूज्य सो पुजारी बनते ना। तो इस तरह बाबा हमें समझाते हैं। बाप हिसाब किताब तिथि तारीख सहित समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाबा कहते, इस तरह से सृष्टि का जो कल्प वृक्ष कहते हैं ना, तो बाबा कहते उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। और जो बाबा कहते हैं पहले जो देवी देवता धर्म था वह अब नहीं है, लोप हो गया ना।
तो पहले बाबा कहते हैं आप यहाँ जो है वो चित्र है जरूर, तो भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल करती है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग का जो प्रिंस वाली अवस्था, सतो प्रधान अवस्था में जो कृष्ण सतयुग का जो राजकुमार, सतयुग का जो प्रिंस, उसे क्या किया, द्वापर में लेकर के गए, सो गए। और जो भगवत गीता का जो भगवान, उसे कृष्ण को ही कह दिया, उस छोटे बच्चे को। तो द्वापर को ही इतना ले जाकर के उधर किया, जो सतयुग का द्वापर में ले जाके, और उसमें भी कृष्ण का नाम किसमें डाल दिया, भगवान में, है ना, गीता का भगवान बना दिया। तो बाबा कहते हैं द्वापर में लेकर के गए, यह सबसे बड़ी भूल कर दी, शास्त्रों में भूल कर दी ना। तो बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। भूल भुलैया का खेल है ना, तो यह भूल भुलैया का भी खेल है ना। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर फिर भूले को रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है, इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। बाबा कहते इस तरह से जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। 4 युगों को बिल्कुल इक्वल बांटा हुआ है। सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, फिर कलयुग आता है, और फिर होता है संगम युग। ये छोटा सा संगम युग है जो कमायु युग, धर्मायु युग, पुरुषोत्तम युग है ना। तो इस तरह बाबा कहते कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। और सतयुग अर्थात सतो प्रधान, और सतो प्रधान होने से सौ सुख, हाँ। और कलयुग में कनिष्ठ हो जाते ना, तो कलयुग, कलिकाल जिसे कहते हैं, आयरन एज जिसे कहते, तमो प्रधान, हाँ, एकदम सीढ़ी नीचे हो जाते हैं ना, एकदम उतर जाते हैं। तो तमो प्रधान होने से कलयुग बाबा कहते हैं होता। तो इस तरह से बाबा कहते सतयुग में जो होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, विनाश के पहले स्थापना होगी। ऐसा नहीं है कि पुराना मकान तोड़ देते हैं और ऊपर ओपन में रह करके फिर नया घर बनाते हैं, है ना। पहले नया घर की नींव भी रखते हैं, उसको रहने लायक बनाते, तब तो फिर पुराना घर तोड़ते हैं, है ना। यो नहीं कि पहले ही तोड़ करके हवा पानी में बैठ जाएं और फिर उसके बाद में नया बांधे, है ना। तो फाउंडेशन तो यहाँ ही पड़ना है। ऐसा नहीं कि वहां जाके हम सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। तो कर्मातीत स्थिति तो यही होगी, तब तो फिर इस तरह से नया योग आएगा, है ना। तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन और एक तरफ कंस्ट्रक्शन, बाबा ने कहा है साथ साथ चलेगा। साइंस का जो साथ देगी वो विनाश के, और जो कहना चाहिए कि साइलेंस का पावर से स्थापना होगी, गुप्त रीति, है ना। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं सम्मुख अपने बच्चों को। बाबा कहते हैं इस तरह से विनाश के पहले स्थापना होगी, सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी अर्थात आत्मा निश्चय करना, देह से खुद को न्यारा समझना। मैं देह अलग और आत्मा अलग, हम दो हैं ना। जैसे ही देह शरीर को छोड़ती है, जैसे ही आत्मा तन को छोड़ती है, वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, मृत घोषित कर दिए जाते हैं ना। जब तक आत्मा है, जब तक प्राण है, हाँ। और जैसे ही प्राण निकली अर्थात आत्मा पंख पखेरु,
है ना, उड़ा और बस ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है कुछ ही समय में, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। और भगत कौन? आत्मा। आत्मा पुकारती है ना बाप को, तो भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग, अर्थात याद किसकी? ईश्वर की, है ना, परमात्मा की। तो ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। जो जैसा है वैसा ही बनाएगा ना, जो पावन है वह प्योर है, परे ते परे रहने वाला पारलौकिक, है ना, तो वही आकर के बनाएगा ना पावन, जिसके पास में ये शक्ति है। जिसके पास में शक्ति नहीं है वो पावन कैसे बनाएंगे, है ना। तो बाबा ही आकर के बनाते हैं। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम, फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? हाँ, यदि गंगा ही है पतित पावनी तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़जड़ीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड, जिसकी एज का कोई ठिकाना नहीं। अभी यहाँ है तो अगले पल का किसको भी पता नहीं, है ना। तो यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। हाँ, जिनका पिछाड़ी में पाठ है ना, बाबा कहते ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी जो उल्टे कल्प वृक्ष की तरह है, यह भी बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जास्ती झाड़ वृद्धि को होता है ना। पहले पहले तो झाड़ का तना, फिर 2 पत्ते, फिर इस तरह से जो टालियां कम निकलती है ना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे जास्ती पत्ते, पत्तियां और टालियां निकलते हैं। तो यही मनुष्य सृष्टि का भी है ना। पिछाड़ी में आते बाबा कहते तो 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय फिर शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम है। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा ना सके। ईश्वर ही आकर रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इसीलिए एक कबीर का दोहा भी हम भक्ति काल के समय बहुत रिपीट करते थे। कबीरा इस संसार में मिलिए सबसे धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यहाँ यथार्थ रीति ईश्वर ने एक साधारण तन लिया और इसमें प्रवेश कर फिर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दिया साकार में आकर, है ना। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वह अपने कर्मों को, अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, यह बना बनाया खेल है।
यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे, है ना, खुद को आत्मा निश्चय समझे, तब तो फिर परमात्मा की बातों को समझेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते, कोई तो कह देते कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। बाबा कहते ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। हाँ, बाबा कहते प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। स्व राज्य अधिकारी, लक्ष्मी को वरना होगा तो पहले स्व पर राज्य प्राप्त करना होगा ना, तब तो फिर हम लक्ष्मी को वरेंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण बनना माना स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करना, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि प्रजा में तो फिर कोई भी आएगी, मेहनत तो राज्य भाग्य लेने में है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, अब करो व ना करो। परंतु बाप का डायरेक्शन है कि प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी, याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, योग बल से ही विक्रमाजित बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो सबसे होती रहती हैं, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। देवी देवताओं के पास या देवकुल में यह ज्ञान साथ जाता नहीं तो फिर यह ज्ञान साथ चला जाए तो वह जो सुख प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है वह कैसे हो, उनको फिर फ्यूचर की चिंता हो जाएगी ना, आने वाले समय की। तो इसीलिए अभूल बनाता हूँ। बाबा कहते हैं इस तरह से जो अंत में है ना, बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो पूरा बाप हमें आकर के क्या करते हैं, अभूल बनाते हैं। तो शिव भगवान वाच हैं, बाबा कहते भूलें तो सबसे होती हैं। तो भक्ति मार्ग के जो भी बाबा कहते हैं भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैंपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह है देवी झाड़ का सैंपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते हो कि उन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिलीज, सिख फैमिलीज। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हें में भी 2 भाई आपस में नहीं मिलते। बाबा कहते
फ्रैक्शन हो जाती है, फ्रैक्शंस हो जाती है ना। पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह भाई महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते, बड़े बड़े लोग कहते भी हैं, अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग का, जो देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य हैं आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। पहले बाबा कहते कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात की राही थक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ ना सके। रात पूरी हो दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है, क्योंकि वो तो आधार मूर्त है, वो तो सतो प्रधान अवस्था में था। हाँ, वो तो मनुष्य से देवता बनने वाला, 84 जन्मों में आने वाला, तो वो कृष्ण को भगवान कह दिया तो कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो ना सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ, ठिक्कर बित्तर कच्छ मच्छ कण कण में है, ऐसे कह देते हैं ना। बाबा कहते तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो दिन प्रतिदिन। तुम्हारे पास बहुत नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं, फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवानों बाज, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियां, ब्रह्म कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचार्य दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगे तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है।
कल मर जाएं तो, इसलिए ऐसे मत समझो, अंत में गैलअप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। यह रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हो। कृष्ण को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया। सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो। सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। आज बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। स्वीटेस्ट है ना, तो स्वीट से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान है मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है ना। जैसे कि मेरी बीमारी, मेरा हाथ, मेरा घर। है? और जब आप ट्रस्टी बन करके ट्रस्टी बनेंगे। ट्रस्ट अर्थात विश्वास है ना, निश्चय होना। और ट्रस्टी अर्थात सब कुछ उसका, मेरा कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जब आप उस किसी भी बात में या किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में मेरापन जब रहेगा तो फिर आपको क्या होगा, बोझ लगेगा, है ना। जैसे हम किराए के मकान को किराए का ही समझते हैं, उसमें मेरा नहीं होता तो फिर हमें उतना छूटने का दुख नहीं लगता, है ना। ऐसे मेरा रोग, मेरा शरीर, मेरा हाथ तो तकलीफ होगी, है ना। इसी तरह बाबा कहते हैं, लेकिन जब बाप आकर कह रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, है ना। बाबा कहते हैं कि जब मैं आया ही हूँ, जो द्वापर से जो बच्चे इतना जप किया, तप किया, इतना दान दिया, पुण्य दिया, तो इनडायरेक्टली भक्ति की करते थे। किसको याद, भगवान को, लेकिन किसी न किसी को आधार बनाकर करते थे, डायरेक्ट नहीं। अब वही भक्ति का फल बाबा देने आए हैं। जो हमारे बोझ हैं, हमें ही उन बोझों से मुक्त करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन जब बाप आकर कह रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, तो आप सिर्फ नाचो उड़ो। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं, खुद को बाप के साथ कंबाइंड कर सिर्फ और सिर्फ खुद निमित्त बनो।
है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं करो कि कैसे क्या होगा, है ना। निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। जैसे बिजली का कनेक्शन कनेक्ट कर दिया, मोबाइल को कनेक्शन में लगा दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम ये थोड़ी उसको पकड़े थोड़ी बैठे रहते हैं, वो खुद ही पावर आता रहता है। कोई मशीन आपको चलानी है तो पावर कनेक्ट कर दिया, कोई आप उंगली तो नहीं रखे रहते ना उसमें कि उसको आप रखे रहते हैं, है ना। और छोड़ दिया, जब पूरा भर गया तो फिर आप स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते पावर हाउस से जोड़कर कनेक्शन बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।